आज भी करते हैं, कल भी करते हैं, 2 बार का यहाँ नंबर पड़ेगा रोड का। जन्नत नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय बुरांसखंडा में हूं और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के माध्यम से हम गांव में चलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं विकास की, लेकिन पीछे हम देख के आए थे कि थोड़ा सा मिट्टी डली है। 75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए, दूसरा चक्कर है मेरा बुरांसखंडा का। तो कुछ युवा भी मिले हैं, जरा उनसे बात करेंगे। बुला कितनी दूर है अपने गाँव? वैसे गाँव तो मैं गया नहीं आज तक, मैं तो आज पहली बार जा रहा है इस गाँव। आप एक मिनट रुको ना, आपको गाँव का? मेरा तो चल है। अच्छा, चल हाँ जी। अच्छा, कितनी दूर है भाई गाँव? भाई जी यहाँ से होगा 10 किलोमीटर कम से कम। 10 किलोमीटर? हाँ। पैदल? अच्छा, तो लोग ये रास्ता बना हुआ बहुत कने होना भाई जी। यहाँ देख सकते हो, यहाँ बड़ी समस्या हो जाती है लोगों को आने जाने में। हाँ। यहाँ रास्ता आप देख सकते हो, इसके हाल ऐसे हैं। यहाँ के विधायक लोग सब सो रखे हैं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा क्या करना चाहिए, कैसे करना। इस गांव के बारे में जानते भी होंगे? मुझे तो नहीं लगता है, वो तो कभी आते नहीं है साइड। आते नहीं है। चलिए आज हम तहकीकात करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे विकास को। शायद किसी पेड़ के नीचे हमें मिल जाए सोता हुआ। ढूंढने की कोशिश करते हैं, बने रहे। अब हम बुरांसखंडा से गढ़ के लिए निकले हैं और रास्ते में जाते जाते इतने बड़े बड़े पत्थर, जो लोग कहते हैं ना कि गणेश जोशी जी ने विकास किया है मसूरी में, वो मेरा फ़ोन नंबर नोट करें और मुझसे बात करें और मेरे साथ यहाँ आए। मैं उनको बताऊंगा कितना बड़ा विकास हुआ है। विकास तो छोड़िए, यहाँ क्या हुआ है जरा गांव वाले क्या सुन रहे हैं वो भी सुनिए। जी भाई जी, क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम रामचंद्र। रामचंद्र जी, यू क्या हालन रास्ता का कोई बनो था कि नहीं? तो बनों को जो नेता ये बार बन जाओ, ये बार आएगी, दोबारा कोई नहीं दिखेंगे। वोट मांगण तो आंदा होला? वोट मांगना आला, अब आला ना? हाँ आला, तुरंत आला और तुरंत बत्तियां बात कोई नहीं दिखा सकला बड़ी। तो वो का चेला होला या फना बड़े बड़े नेताओं का चेला रहना? अरे कोई नहीं, चेला ना चांटा, चेला चांटा तन्ने तत्री में सब तन्ने। चलिए भाई जी, कन कना जाना है अपना को, तो खच्चर लायक भी रास्ता नहीं है। तो भाई खच्चर में ले जाते हैं भाई, क्या करना है। कोई नहीं आता, नहीं जाता नहीं। चुनाव टाइम पे आते हैं, अपने वोट मांगे, कोई नहीं सुनता, सुनता नहीं कोई हमारे पास, कोई नहीं सुनता। एक दीदी और बच्चा कना जाना नहीं स्कूल, वान बतना ठेठ पार जाना बल स्कूल। हां पाठेर यखन ठेर कोटल जान पार कोटली। हां कन कना जाना? कन जान तन जानी पैदल। और जब कोई बीमार हो जान दो, कहे कि तबीयत खराब हो जाती या कोई महिला या नहीं हो रही जो जूते हॉस्पिटल ले जाना हो, तब क्या कर दें? तब तन ले जाना, उठे दे कुर्सियों में दे। कुर्सियों में थी? हां। और यूं नेता जो बैठे हैं कुर्सियों में थी, यूं तभी तो कुछ बोला? यूं तो क्या बोलने मुने, बस पैदल बाट है हमारा, हम क्या बोल दूं दे। चलिए, ये जो मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ ना, लोग कहते होंगे मेरी बात का बुरा मानते होंगे भाई जी, लेकिन एक बात बताऊं, जो मेरी बात का बुरा मान रहे हो मेरे साथ आए, जरा इन उबड़ खाबड़ रास्तों से चलें, इन लोगों को देखें। ये देखिए, ये लाखड़ा काट रहे हैं, ये शाम के लिए हैं, ये लाखड़े रखे हुए हैं, ये देखिए देखिए, ये गौवन ले जाना। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि बड़ू विकास होएगी, मैं हकीकत तो बोल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे गेला ना, ये गढ़ लिजोल में आपते हैं, अगर आप आधा रास्ता बिटिंग वापिस नहीं भाग गया और कोई नेता यूं गाँव में नहीं पहुंचता, तो विकास का खन पहुंचनी। तो चलिए ठीक है, बने रहे। एक मन हम डुन्ना कानो बीमार होना तो जता 4 आदम जुड़ गए अंदर लीगन डंडी पर। और जन हमारी घर रोड नहीं, कुछ नहीं हमारे खातर से अन्य से वो वोट के वक्त बोलान के साहब वोट दे हम सने। कितनी उम्र हो रही आपकी? मेरी 88 साल की। 88 साल की उम्र? हाँ है जी। और हमारे ये हालत हमारे रोड एक मन नहीं सकी। हमारे घोड़ा खच्चर, जितना घोड़ा खचरा तो वो कैसे भी जाने की हकमत नहीं, यही बात है। चलिए, जो जनप्रतिनिधि हैं 10-10 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगा रहे हैं, और उनके जो चेले हैं वो कह रहे हैं कि विधायक जी ने बहुत काम किया है। वो इन आंखों को देखिए, 88 साल के बुजुर्ग को देखिए, ये क्या कह रहे हैं। हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं कहीं। 4 आदमी अगर मिल जाते हैं तो कुर्सियों में बांध के हॉस्पिटल ले जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो क्या हालत होती होगी। और शहरों में बैठ के विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी घोषणाएं मसूरी में हो रही हैं। सुना है कल किसी इंटर कॉलेज में आने वाले हैं, वहां भी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देंगे। लेकिन कभी इनसे पूछा है, वोट देने के बाद कभी पूछने आए हैं कि आपने हमें वोट दिया है, बताइए कोई समस्या है आपकी? हमने देखा ही नहीं, इसीलिए विश्वास नहीं करती है जनता। हाँ, कभी देखे नहीं। हाँ। हमने उस टाइम से जब वोट दिया तो वो वहाँ से बाद हमने नहीं देखा हुआ। विधायक हो चाहे कोई हो, कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं पूछा कि क्या हालत है तुम्हारा, कि कैसा है, कि क्या है।
कोई आलित हमारा नहीं बता रहे हैं, आते नहीं तो बताना क्या है हमने किसी को है। हम जा नहीं सकते हैं, हम जा सकते जो तो हम तो वहीं वो पूछते कि भाई क्या बात है, हमारा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये हम तो बेबस आदमी हैं बस। हाँ, हम बेबस आदमी। चलिए, ये सारी स्थिति मैं गढ़ में पहुंचा हूं इस समय, और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर विकास को ढूंढना है, विकास के पैमाने अगर ढूंढने हैं तो आपको गांव में आना पड़ेगा। ये जो भाई साहब नाराज हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक नाराज हो रहे हैं, इनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि वर्तमान जनप्रतिनिधियों ने इनको इस रूप में, इस हाल में पहुंचा दिया है। विकास तो छोड़िए, कोई पूछने नहीं आ रहा है, पंचायत सेक्रेटरी पूछने नहीं आते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं पहुंच कहां रही हैं। मैं उस सड़क से आया हूं, यकीन नहीं करोगे उसमें खच्चर भी नहीं चल सकते, इतने बड़े बड़े नुकीले पत्थर निकले हुए हैं। यह हाल है यहाँ का। तो चलिए, बहुत सारी की चीजें और दिखाएंगे आपको अभी। चलिए, बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद उबड़ खाबड़ रास्ते से अंत में हम गढ़ गांव में पहुंच ही गए। तो एक भाई जी मिले, वो जरा छज्जन चन बैठे हूँ, उसे पूछ दो मैं। जी भाई जी। हाँ भाई जी, क्या हाल चालन, कहीं बोलना, गुस्सा के क्या करना। हाल चालन छन भाई जी, जो भी होंदो बोदो कि बेटा बनी रोल तुम्हारी गेल यान बोला कहन बोली यू सुना सही अब भाई ने पहचान रहा मैं पता नहीं अरे मैं बताऊं दे रहा 10 साल तो या गणेश जोशी गणेश जोशी क्या कहीं जोशी वो हाँ। तब क्यों के बोले यार बुजुर्ग घोड़ा खचर में जावा लीजिए जब हम बोल कहीं देखा हमारा विकास बोलो कहीं कुछ नहीं करे हमारो। अच्छा। बस न कहना पाया और ना कहीं कुछ करे। यस भाई, वो गणेश जोशी जी जानते हैं आपके, वो विधायक हम बताए नहीं पहचान, हमारे बताए हो कोई कुछ हम कुछ नहीं। बुरांस करना बेटी, यहाँ तो तुमने देख लिया रास्ता। हमारे बच्चे ना ये स्कूल जाते रहे कोटली, गढ़वाली में बोला, मैं पहाड़ी हूँ। हमारे बच्चे बेटी कोटली स्कूल जाना ना, तो उन घर में पढ़ाई क्या करने बोल रहे तुम। दोषी ख्वा दोषी, अब दोषी ढूंढ ला हम, ख्वा दोषी दोषी हुए जो 15 साल जो राज लगी कन, और अब 15 साल तक कुछ नहीं करे था। चुनाव का टाइम होने को आई जाना सब है, हम तन कर ला, हम तुम्हारा बेटा बनी रही होला, हम तुम्हारा भेजी बनी रही हो, तुम्हारा भूला बनी रोला। विकास हो गए, तुम भी नमस्कार जी, हम भी नमस्कार, तब पिछाड़ कोई देख दो नहीं है। या ना बुजुर्ग आदमी या दुनिया में तुम देख लो कत्ते काम हुए, यक सबसे वो पिछाड़े को चुनाव टाइम बोल पा धाल मत एक करोड़ तक चल जाला। तो वो चुनाव दिन में दिखे ना, हंकी दिन कि नहीं दिखे ना, गाड़ी हंकी दिन में दिखे चना सब भाई साहब। हम भी हम लोग थोड़ा होने जाओ जरा। आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल जायज है, माँ बाप की नाराज तो यूँ नहीं बोलना कि नाराज ना हो। अगर आप वोट देने हैं तो नाराज होने को हक बिछा, लेकिन मेरे यूँ बोलना हो कि अभी एक इंटर कॉलेज आ वो गणेश जोशी जी ओनी बोल तो या खोना कभी वो रास्ता देखा कहीं अपना चेला ही भेज देना कि भाई जब देखी गए जाओ, वोट तो उन भी दिन है ना। कोई ना चेला भेजता भाई जी, ना कोई कुछ रहता, जिससे वोट तक आते हैं, वोट मांगने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कोई देखने को नहीं आता, घास नहीं डालता किसी पे कि क्या कोई कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है काम। आज ही हमने वहाँ 4 लाख रुपए दे दी गढ़ में, 4 लाख दी गढ़ में, तो उसका काम दिखाओ कहाँ पे कर रखा हो। तो खुद बोलो कि 4 लाख देने बोलते हैं ना, बहुत से बोलते हैं, तो कहाँ पे काम दिखाओ हमें। कोई रास्ता दे रखे हैं, कोई दे रखा है तो हमें बताया कि भाई ये दे रखा है। चलिए, खाने वाले चमचे होंगे तो हमें पता, चमचे हमें तक नहीं आते, हम क्या कर सकते हैं। हम इसलिए हम इस नाराजी है कि हम मतलब किसी को देर नहीं। चलिए, अब स्कूल के बच्चे हैं और देखिए इनकी सांस फूल रही है। ये ना धोकड़ा जन बाखरा धोकदान कत्ती दूर बिटिन आए होला, मैं पूछ दूं छोटी छोटी बालिकाएं बिछन और बेटा बिछा। क्या नाम हुआ आपको? सचिन राणा। सचिन राणा, स्कूल कत्ती दूर आ? 10 किलोमीटर दूर। 10 किलोमीटर दूर जी। और कत्ती बजे जाना है सवेरे स्कूल? 7 बजे। 7 बजे और स्कूल कत्ती बजे लग दू? 9:30 बजे को। 9:30 बजे। रास्ता कौन हुआ? रास्ता खराब है। रास्ता खराब है। देखिए, कहते नहीं युवा देश का भविष्य है, ये बच्चे भविष्य बनेंगे। इनके जूते देखिए कैसे टूट गए हैं यार, नोकीले पत्थर हैं। 10 किलोमीटर दूर स्कूल है और देहरादून में बैठ के बोलते हैं कि विकास कर रहे हैं। एक बुला और मिली। क्या नाम है आपको? सुभाष। सुभाष का ताम पढ़ते हैं आप तो, बड़ी क्लास में बोला? 10वीं में। 10वीं में। तो और कोई स्कूल नहीं है एक नजदीक हम ना? तक की कोटली बस। कोटली? और कोटली तो बल तैयारी भी वक्त बोल, मैं वहां होना अपना मंत्री जी आपन भी सुनी क्या तैयारी होनी वक्त? अभी तक छुट्टी है जल्दी तब। तब क्या बोली उनकी, क्या तैयारी करी कान घर बैठे? साफ सुथरा बनी कैमर, अच्छा ड्रेस में लाए बल, बस इतनी बोली। चलिए, मंत्री जी के लिए सच धस के आए, साहब आ रहे हैं कल, अच्छे कपड़े पहन के आना है,
समय पे आना है, सब चीजें धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि कल मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन मंत्री जी से पहले हम पहुंच गए गढ़ गांव में। एक बोला और मिली, तुम सब कहें ना कहें चेंज की होना क्यों भाई? जुकाम लगी। हाँ। यक टेम्परेचर भी -डिग्री, रास्ता फोड़ू पाल भी पढ़ू। आपका ताम पढ़ रहे 10वीं में। 10वीं में तो बोल के क्या तैयारी वो होनी? वो प्रोग्राम तक है। हाँ। तो समोसा बेन मंगाया कुछ? हाँ। कत्ती पता नहीं है। हाँ। क्या बोली? अच्छा सच सच बता, मास्टर जिनके बोली क्या तैयारी करी कौन वाल? मास्टर जिनके सही टाइम पर आए और मतलब नहा धो के आए। चलिए, यानी ठंडा मास्टर जी आप भी रोज नए गावा या जाड़ो होनो और नए कान बल हैं, विकास हो या नो बोल मंत्री जी ने होना। जी बेटिया क्या नाम है आपको? पायल राणा। पायल राणा। यक राणा ही ज्यादा, यक सब राणा ही हैं। अरे वाह, कताम पढ़ दें आप? 11th। और क्या बोली गुरजीन? और कपड़ा धो। हाँ। साफ सुथरा बनी किसको? तो कपड़ा आप कब धोने न कब सूखने हुन? सूख जाला आप धोए देला तो। अच्छा सरकारी गवर्नमेंट को और कितनी जोड़ी कपड़ा मिल रहा है स्कूल में? स्कूल कितने जोड़ी कपड़े मिलते हैं? स्कूल में अपनी मिल हमारे का अपनी मिल रहा हमारे 11th पढ़ना। अच्छा छोटे बच्चों मिल रहा होला। हाँ। तो क्या दिक्कत होती है स्कूल जाते हुए आपको? रास्ता दूर है और रास्ता खराब है। और रास्ता दूर है, रास्ता खराब है। एक बेटी और है, क्या नाम है आपका? खुशी राणा। खुशी राणा। तो खुशी मिलती है स्कूल जाके? हाँ क्यों? हाँ। सबसे जल्दी कौन पहुंचता है तुम्हें से स्कूल? हम सभी एक ही सभी साथ ही चलते हैं। और वो अपनो बाग भालू तो नहीं मिलता ना? चलिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक भी जेब में हाथ डाल के खड़े हैं, थोड़ा इन्हें हो जरा। क्या नाम है आपको? शिवानी। तू भागती में रेस रूस भी लगाने हैं? देखो मैंने देख के पहचान लिया, जरूर रेस लगा दी हो लिया, क्योंकि ये जो गेटअप हम छना ये रेस लगा दी। तो बोल की क्या तैयारियां चलनी? कितने बजे पहुंचनी स्कूल? 9:30 बजे। 9:30 बजे। और कताम पढ़ दें आप? 6 चलिए ठीक है। चलिए स्कूल के बच्चे हैं, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, लेकिन आज ये देश का सिपाही 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं ये बच्चे स्कूल। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इनकी हालत देखिए, कब ये स्कूल जाते होंगे, कब बेचारे घर आते होंगे, कब खाना खाते होंगे, कम गो मोर करते होंगे, और ये कैसे जी रहे होंगे। लेकिन इनके जो अभिभावक हैं उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। और पुराने जितने जनप्रतिनिधि हैं इनके गुस्से का सामना मुझे भी करना पड़ रहा है। ये सारा गुस्सा मुझ पे भी निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जोशी जी का पीए हूं मैं, पर्सनल सेक्रेटरी। तो चलिए ठीक है, बने रहे। कुछ नहीं बदला। अरे यक सैसरा तो सैसर आए तो कुछ नहीं बदली। यक कुछ का बदलता बोर्ड दे दी हमारा गल आए खचरू मत गए बोर्ड देना पर गणेश जोशी मत कई मत भाई और हमारा कुछ नहीं करे। अब नाम बोर्ड देना, अब हमारा छोरा हम तो जा रहे हो, बस जा रहे हो जब दुनिया जा रहे हो। जब दुनिया गए तक जाना हो, हम क्या कर रहा हूँ बोर्ड दी थे। चलिए देखिए, इतनी नाराजगी छाइयों पर, और नाराजगी हम तक ये झेलना पड़नी। काम विधायक निकलदान, जनप्रतिनिधि निकलदान, और गुस्सा हम पर भी निकल दो, तो यू सब समस्या हम तक देखने बहन पड़नी। तो तब क्या बोलना चाहना है विधायक तय? हम क्या बोलने जब सदा हम बोलने और लगे क्या हम तो आज हमारे 3 पीढ़ी हो कति 4 की 5 पीढ़ी हो गए ना हमारे, और मर गए। आज बेख रोड तो सही न जाना हम फंड गाड़ियों पर, हम तो जगह पर रह गए हैं। चले ठीक है। इस समय बुरांसखंडा में हमें बड़ी ठंडी हवा चल रही है, शीतल हवा। और बुरांसखंडा में पिछली बार भी मैं आया था, तो देखते हैं कि पिछली बार में और अब में क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ विकास यहाँ तक पहुँचा है, या विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित है। एक ताऊ जी मिलें। जी गुरु जी, क्या नाम हुआ आपको? भगवान सिंह राणा। राणा जी क्या कर रहे हैं आप? घर का काम करते, खेती बाड़ी। और गाँव का खा गढ़ सड़क संदे वक्त? अरे हाँ, सड़क तो 50 साल हो गए आई नहीं, तो भगवान वाली का नहीं, रोड बिल्कुल नहीं। जितना भी हमने 26 साल से प्रयास करी, फिर पंच मुख्यमंत्री 3-4 बदलेगी, मतलब रोड जाने को मतलब नहीं।
तो 10 साल तक यूं तो वैगन गणेश जोशी जिताया वो कैबिनेट मंत्री बहन गणेश जोशी ने आधा किलोमीटर जो था थोड़ा से बड़े सकेंगे बस बस 1 किलो आधा किलो 1 किलो वाली रोड हाँ यही वाली रोड से आधा किलोमीटर बनी का खाया बस बनी घा रोड थोड़ा सा बस बाटो हिसाब से लगाए बस अरे तो सारी बजरे वो कोखड़ी बस सारे खत्म ओनानीन विधायक जी ओनानी कभी हाँ कभी आ गया ओनान देखा दादा चल देना बस आज रोड देते हैं कल रोड देते हैं कड़ी की रोड देंगे सबसे पहले कड़ी की रोड देंगे आज उन्होंने सबको चूतिया बना रखा है बस चलिए ठीक है चल आपको क्या नाम हुआ मेरा नाम महावीर है जी महावीर नक्सवाल यहाँ पे मेरी शॉप है यहाँ पे विद्या जनरल स्टोर के नाम से अच्छा गढ़वाली हैं आप हाँ गढ़वाली है नौगढ़ से हैं तो गढ़वाली में बोल पढ़ लो हमारी शर्त यहाँ की हम बात कर ला गढ़वाली क्योंकि एक देसी हम पर राजन करना मेरी में दुकान छो और मेरे गाँव एक पढ़ दूँ ये चाचा जी छा हमारा अच्छा ये उनका विधायक साहब बोल अच्छा विधायक जी ने कहा हाँ नाम से है मतलब नाम से उनको नाम गणेश जोशी ना बचन सिंह है अच्छा आपकी धनोल्टिया बचन सिंह जी अच्छा ये बतान की अब चुनाव होने वाला है कुछ विकास होया ये विधानसभा विकास तो सर अब विकास क्या बोल सकता है अब ये सड़कें 50 साल से मैं ये नहीं पड़ी छे और जोशी जी विधायक छे तो अभी मात्र 2-2.5 किलोमीटर बेडंग तक धारे तक मैं पहुंची छे बेडंग ना वैसे गाड़ी आज तक नहीं बढ़ पाई चलिए ठीक है चलिए गौर से सुनिए गौर से देखिए आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे मसूरी विधानसभा का पहाड़ों का और उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनकी विधानसभा में क्या कुछ हुआ है। अब हम एक चक्की में पहुंचे हैं और यख हम गेहूं को आटू पिसे दू तो चक्की में 2 भाई साहब भी मिले थोड़ा उनसे बात कर ला जी गुरु जी को गाँव आपको हमारा तो यही है बनासकंडा यू वालो जो बेड़ को चाहे को वो बाटू आधा बनियो आधा नहीं बनियो हाँ वही है क्या चक्कर हुई गढ़वाली में बोला ना अब पता नहीं भाई ये साहब लोग जाने जो करने कार्य करता है साहब को आने भाई ये पार्टी वाले तो है और कौन साहब है जी गुरु जी ठीक नहीं बनी ये बाटू पूरो साहब पता नहीं क्या आगे को तो लोग जब बैडमिंटन सामान ले होना करें ले होना खच्चर है पीठ लाते हैं हम पीठ के ऊपर खच्चर में लाते हैं खच्चर तो पिछाड़ी कहाँ जाना वो उन्नू उंडा ना अच्छा खच्चर लाउंदा पीठ पे लाउंदा पीठ पर ले होना और क्या तो ये सारू बोझ ले लेके अखबार भी निकल जाता होला निकली तो गए बाल हो गया हाँ पीठ पे सब चक्की का आटा सब सामान जितना है सामान सब पीठ पे ले आते हैं चलिए 70-75 साल आज़ादी को मिले हुए हो गए और हम विकास की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी लेकिन विकास यहाँ ढूंढने से नहीं मिल रहा है और आज हम कोशिश करेंगे मसूरी विधानसभा में विकास को ढूंढने की। हेलो 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 कैसे हो मेरे भाइयों हेलो हेलो चल भाई चलिए अब हम मसूरी में घूम रहे हैं गणेश जोशी जी की विधानसभा में हैं और एक भाई साहब मिले हैं थोड़ी ऊंची बात कर दो जुगुर जी क्या नाम हुआ आपको दयाल सिंह है जी दयाल सिंह जी एक बात बताइए विधानसभा में कुछ काम वाम हुआ है कुछ सड़क बने ना आपकी सड़क ये है जी ये काम ये पड़ा है यहाँ पे गढ़वाल रोड जो है बिल्कुल डम पड़ी गढ़वाल में बोला ना हाँ ये गढ़ जानी जो ये रोड बिल्कुल डम पड़ी लगभग 2-3 साल बेटे ना अच्छा काफी बनी नहीं ना बड़ी नहीं काफी बार शासन प्रशासन भी खाबी बताए पर कहीं कोई ध्यान नहीं देने अभी आपकी बार भी घोषणा नहीं हुई की घोषणा तो तनी घोषणा होने लगी काम धरातल में कुछ नहीं लोग काम धरातल में कुछ नहीं हो रहा है एक भाई साहब और मिले जी गुरु जी क्या नाम आपको मेरा नाम जगत सिंह है जगत सिंह जी कन चल लो या कुछ घोषणा होने लगी यहाँ क्या चलना है लॉकडाउन से जो है ना 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया था पिछले 20 तारीख बोला ना 22 तारीख को लॉकडाउन लगी तो लॉकडाउन में दुकानें बंद कर दी ना मुन शासन से आदेश आया कि बंद कर दो दिवाली में खोली फिर जब लॉकडाउन खत्म हुआ 18,000 पानी का बिल जबकि पानी एक बूंद खर्चा नहीं हुआ 18,000 पानी का बिल जो है शासन ने जो है इतना बड़ा चिट्ठा दे दिया और ऊपर से लठ मारने को तैयार हो जमा करना पड़ा। नहीं वो तो एक समस्या हुआ है के अलावा गाँव में समस्या क्या सड़क रास्ते नहीं है खास तौर पे आज बनता है कल टूट जाता है जहाँ ये कट्टा सीमेंट लगता है वहाँ 10 किलो नहीं लगता ये का विधायक कारण क्या लगे विधायक साहब तो देहरादून है मसूरी है सब घूमते फिरते रहे अपना होना नहीं इनका भी बहुत कम अब आएंगे जब चुनाव होगा तो आप तब तो आएंगे बस वो ये सवाल जरूर पूछा कि भाई आप दर्शन है देना पहले कख्ता जरूर साहब जरूर चलिए ठीक है बने रहे। चलिए अब इस क्षेत्र से जो विधायक की तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय मनीष गोनियाल जी हैं तो मनीष गोनियाल जी पहले तो आपको मैं बताऊं जिस रोड से आप आए हो जब हम बुरांसखंडा से नीचे चले हैं तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है नुकीले पत्थर हैं 75 साल आज़ादी को हो गए और कितने नाराज हैं ग्रामीण इनका एक ही बात कहनी है कि हमारी तो रोड चाहिए हमें तो रोड चाहिए वरना हम वोट नहीं देंगे और ना हम देंगे। अब क्या लग रहा है आपको इस गाँव को आपने भी देखा है कैसे करोगे इनका निदान
भाई साहब, उत्तराखंड को राजधानी बनने में काफी समय हो गया है और जो भी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, इन्होंने खाली घोषणाओं में ध्यान दिया है और जमीनी स्तर में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। विकास किया है तो इन्होंने अपने परिवार वालों को कराया, जो इन्होंने अपने परिवार वालों को पाया। और जहाँ जमीनी स्तर में देखा जाए तो मैं पहाड़ का बेटा होने के नाते मैंने पूरे मसूरी विधानसभा में हर क्षेत्र में गया, घर घर गया और घर घर जाकर मैंने लोगों की समस्या सुनी। जहां तक मेरा अपना प्रयास रहा तो मैंने उसका हल निकालने का पूरा प्रयास करा। जहां रोडें नहीं थी वहां कच्ची रोडों का समाधान कराया, क्योंकि मैं इनकी तरह एक घोषणा करने वाला विधायक नहीं बनना चाह रहा। मैं धरातल में जो जमीनी स्तर में काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहाड़ का बेटा हूँ और पहाड़ का दर्द मैं जानता हूँ कि पहाड़ का दर्द क्या है। आज इनका गुस्सा होना भी जायज है। क्यों गुस्सा होना जायज लाजमी है? क्योंकि कई विधायक आए, इनको लॉलीपॉप दे दिया और भोली भाली जनता, जो हमारी पहाड़ की जनता है भाई साहब, भोली भाली जनता है, क्योंकि इन्होंने आज अपनी खेती बाड़ी में ध्यान दिया, हर चीज में ध्यान दिया। अब जो इनका रोजगार का साधन बनता तो उन्होंने भूमि माफियाओं का राज बनाकर रख दिया। चाहे कांग्रेस सरकार लो या बीजेपी सरकार लो, उसमें हमारे गणेश जोशी जी जो आज कैबिनेट मंत्री भी है, सैनिक कल्याण मंत्री भी है, पर उन्होंने रोजगार के उसमें भी कोई बच्चों को उपनल में रोजगार भी नहीं दिया। और जहां तक हम देखा जाए पूरे क्षेत्र में जब मैंने भ्रमण करा तो वहां देखा सबसे ज्यादा संपत्ति इनकी है। और दूसरा मैं एक ये भी करता हूं, अगर गांव की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है तो भू कानून लाने का सबसे बड़ा मैं वादा भी करता हूं कि एक भू कानून लाऊंगा। और जो पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी एक स्वास्थ्य की रहेगी, जो छोटा क्लिनिक मुहैया कराऊंगा और उसमें शिक्षा और रोड, इसमें सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी। और जो हमारे युवा मेरे भाई यहाँ से जो प्लान करते हुए दिल्ली कहीं नौकरी कर रहे, बाहर कर रहे, तो अपने उत्तराखंड में हमारे इतना यहाँ रोजगार इतना है कि यहाँ पर ही उनको रोजगार करने का पर्यटक उसमें सतल में रोजगार करने का उनका मुहैया कराऊंगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। मनीष गोनियाल जी हैं। और जब मैं यहाँ आ रहा था कुछ युवा मुझे बता रहे थे कि भाई अगर हमारी रोड होती तो हमारे यहाँ खेतों में सब चीज़ें होती हैं, हम छोटे छोटे पिकअप ले लेते, उन पिकअपों के माध्यम से हम अपनी सब्जियां बाजार ले जा सकते थे जैसे अन्य जगह के लोग ले जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि 75 साल आज़ादी को हो गए और आज घोड़े खच्चरों के लायक भी ये रास्ता नहीं है। 1.5 घंटा हमें आने में लगा है और तकरीबन 1.5 घंटा ही जाने में लगेगा। और जिन लोगों को लगता है कि विकास हुआ है उत्तराखंड में, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो मेरे साथ आएँ, इस गाँव में आएँ, मैं उनको बताऊँगा कि विकास आखिर यहाँ क्यों नहीं पहुँच पा रहा है। और कल जो कार्यक्रम है कैबिनेट मंत्री जी का, मैं जरूर कहूंगा कि इस गांव का नाम जरूर लें और बताएं कि यहाँ योजनाएं क्यों नहीं पहुंच रही हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी।